हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने सिलेबस को डिस्कस करा था, जो कि हमारा डीएड फर्स्ट ईयर स्पेशल एजुकेशन वाला सिलेबस है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज यूनिट 1 का टॉपिक 1, जो कि है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, और इसके नेशनल और इंटरनेशनल मॉडल भी पढ़ेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी होती क्या है, तभी तो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी हम एक सिंपल टर्म में समझते हैं कि डिसेबिलिटी इज़ अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट्स अ पर्सन मूवमेंट, सेंसेस और एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है कि एक फिजिकल या मेंटल कंडीशन है, ठीक है, जो कि एक पर्सन की मूवमेंट को, सेंसेस को, जो उसकी सूंघने की समझने की क्षमता होती है, और जो वो एक्टिविटीज़ करता है उसको लिमिट करती है, उसको रेस्ट्रिक्ट करती है। जैसे हम आराम से कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, हमें कुछ काम करना है तो वो हम आसानी से कर लेते हैं, हमारे दिमाग से ऑर्डर आ जाता है, हम कर लेते हैं। जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कर वो भी सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, पर उन्हें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा उन पे ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। एक बार हम उन्हें बता देते हैं, वो सिखा देते हैं, तो वो आराम से उस काम को कर लेते हैं। ठीक है, तो डिसेबिलिटी समझ में आया आपको? ये फिजिकल और मेंटल कंडीशन है जो कि एक पर्सन की मूवमेंट को, सेंस को और एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट या लिमिट करती है। ठीक है, इसके बारे में हम और अभी अगली स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे अच्छे से कि डिसेबिलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसका क्या मतलब है कि पहले ज़माने में डिसेबिलिटी को कैसे देखा जाता था। ठीक है, तो पहले ज़माने में, अर्ली लिख देता हूँ मैं इसे पहले हम, ठीक है, तो डिसेबिलिटी को एक पनिशमेंट ऑफ गॉड की, मतलब कि भगवान की तरफ से एक पनिशमेंट है उसके माता पिता को या उस बच्चे को जिसको कि डिसेबिलिटी है। ठीक है, पहले ज़माने में मतलब डिसेबिलिटी को एक बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता था कि उसमें डिफेक्ट है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करे जाते थे कि डिफेक्ट है, वो एब्यूज्ड है ना, कोई फेलियर है। ठीक है, मतलब कि बहुत गलत तरीके से देखा जाता था किसी भी डिसेबल्ड चाइल्ड को। सिन, जो कहते हैं श्राप, एक ये भी वर्ड यूज होता था कि सिन, श्रापित है वो, उसके माँ बाप ये श्रापित है। इसमें आपको पेपर में आएगा कि अर्ली पीरियड में डिसेबिलिटी को कैसे देखा जाता था, एक उस पर वो लिखिए। तो आप इस पर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे डिफेक्ट को लेके आपकी, उस बच्चे को डिफेक्टेड माना जाता था, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उसको मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाया करता था, उसको घर घर में बंद रखा जाता था, कहीं फंक्शन हो, पार्टी हो, कहीं कहीं भी नहीं ले जाया जाता था उस बच्चे को। उसको समाज से, एक सोसाइटी से बिल्कुल नेग्लेक्ट या इग्नोर कर दिया गया था उस बच्चे को, और मतलब बहुत बुरा बर्ताव करा जाता था उस बच्चे के साथ। ठीक है, कि श्रापित है बच्चा, है ना, फेल है ये, फेलियर, कुछ नहीं कर सकता ये, अब एक बोझ की तरह देखा जाता था। पर अब वाले टाइम पीरियड में एक हम इन दोनों में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं कि आज के समय में डिसेबिलिटी को एक मेडिकल कंडीशन की तरह माना जाता है, कि जो कि किसी भी समय, मतलब अ, कभी भी हो सकती है, बाय बर्थ किसी के साथ भी हो सकती है ये कुछ कंडीशन। ये कुछ ऐसा वो नहीं है कि इसे एनवायरमेंटल और
किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकती है ये, एनवायरनमेंट, ठीक है, और सोशल फैक्टर, और जेनेटिक्स जो हेरिडेटरी होती है। ये आज के समय में नॉर्मल माना जाता है कि ये जो डिसेबिलिटी है ये हो सकती है, क्या किसी के साथ भी हो सकती है ये। तो हम पहले, इससे पहले हम एक दो चीज़ और सीखते हैं जो कि हमारे काम में आएगी, या आप देख लिया होगा या आपने समझ लिया होगा, तो इसे मैं रब कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रही है। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं हम उसका। तो ये एक बार रब कर देता हूँ मैं। सबसे पहले देखते हैं हम WHO। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक है। इन्होंने भी डिसेबिलिटी के ऊपर काफ़ी काम करा है, जागरूक करा है लोगों को, अवेयरनेस फैलाई है लोगों में कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है जो कि कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। इसके बाद है ICIDH। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, जो कि ये याद रखिए आप 1989 में फॉर्म हुई थी। अब 2001 में इसको ही एक दूसरा नाम दिया गया, तो अमेंड करा गया है इसको। इसका नाम दिया गया ICF, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता करना है, मतलब याद रखना है इनके बारे में, और हम इनका बारे में आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, कि मॉडल्स के बारे में, कि डिसेबिलिटी के क्या क्या मॉडल रहे हैं उसके बारे में हम छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आपका एग्ज़ाम पास है तो थोड़ा सा कोर्स को जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि टाइम से आपका पूरा कोर्स हो जाए। तो अब हम पढ़ते हैं मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, कि डिसेबिलिटी के मॉडल्स क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोशल मॉडल या फंक्शनल मॉडल। इसमें क्या होता है, हमारा एम कि हम जो डिसेबिलिटी है उसको हम सोशली एक्सेप्ट करवाते हैं, ठीक है। उन्हें जो डिसेबिलिटी है, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनमें, और जो नॉर्मल पर्सन है उनमें वननेस की भावना, मतलब एकाग्र की भावना कि हम सब एक हैं, हम में, हम कोई भी काम साथ में कर सकते हैं, है ना। सोशल मॉडल में हमारा यही होता है एम कि उनकी एक्सेप्ट कराना कि हाँ भाई अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे का हमें कैसे अच्छे से करना है, कि जो उनके प्रॉब्लम आई है, मेडिकल कंडीशन आई है, ये एक्सेप्ट करवाना है सोसाइटी से, ठीक है।
कि हाँ भाई उन्हें अलग ना करा जाए, उन्हें समाज में एक साथ रखा जाए, अच्छे से मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाएं। जैसे ये आपको अब पता होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये अब आप कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते होंगे तो उसमें डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक अलग कैटेगरी बना दी गई है कि उनको रिजर्वेशन मिल गया है उन्हें, कि हाँ भाई 5%, 7%, 10% सीट जितने भी परसेंट देखी जाती है वो, कि वो रिजर्व हो गई है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये है कि वननेस की भावना एक, इसमें हम याद रखेंगे कि फीलिंग ऑफ वननेस। ठीक है, एक एकाग्र की भावना जो उन सब में बच्चों में हो, और उनके राइट्स के बारे में उन्हें समझाया जाए कि कौन से राइट्स मिलेंगे उन्हें, क्या उन्हें कोई कैसे कर सकता है। अब हमारा दूसरा मॉडल है मेडिकल मॉडल। तो इसमें हम देखते हैं कि मेडिकली जो डिसेबल्ड पर्सन था उसे पहले के टाइम में उसे ना कोई अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था, ऐसा कोई पता ही नहीं होता था। लोगों को लगता था कि ये डिसेबल्ड है तो ये श्रापित है, ये कुछ काम नहीं कर सकता, तो मेडिकली भी उसका पहले के टाइम में कुछ नहीं कराया जाता था। आजकल बहुत अच्छे जो रिहैब सेंटर बन चुके हैं, स्पेशल स्कूल, स्पेशल कॉलेज, है ना, जैसा आपका वो है स्पेशल स्कूल, उसमें स्पेशल चाइल्ड ही होते हैं बस। ठीक है, जो आप कोर्स है वो स्पेशल बच्चों के लिए ही है खाली, कि जो आपको उन्हें कैसे ट्रीट करना है, उन्हें कैसे एनहांस करना है, उनकी फंक्शनिंग को, उनके थॉट प्रोसेस को, सबको। तो मेडिकल मॉडल में जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो डिसेबिलिटी है उसे एक बीमारी की तरह माना जाता था। ठीक है, तो अब हम अगला मॉडल पढ़ते हैं जो कि है रिलीजियस मॉडल या मॉरल मॉडल। ठीक है, उसे जो इसमें आप याद रखिएगा कि जो रिलीजियस मॉडल है, पहले के टाइम में इसे एक डेविल्स चाइल्ड, कि एक भूत का, एक गंदी आत्मा का बच्चा है, या मतलब बहुत गलत उस पे कमेंट करे जाते थे। ठीक है, ये श्रापित है, सिन, मतलब श्राप मिला हुआ है इसकी फैमिली को, इसलिए यहाँ जन्म लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है उन्हें, कि एक अच्छी अप्रोच देनी होती है बच्चों को, कि उन्हें कैसे एक नॉर्मल बच्चे के साथ लेके चला जाए, कैसे उसमें एक अलग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना डेवलप होए उस बच्चे में। ठीक है, तो ऐसी मॉडल हैं, और हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें आप ये और देख लीजिए एक बार कि जो एम्पावरिंग मॉडल है, जैसे मैंने बताया कि उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके कैसे आगे करियर में उसके कैसे होगा, उसको एम्पावरमेंट, उसको कैसे हम उसे एक सशक्तिकरण करेंगे बच्चे का, कि वो अपने आप को दूसरे से अलग ना जान पाए, मतलब वननेस की भावना, एक अलग ना महसूस करे वो अपने आप को, कि समाज से मैं कुछ अलग हूँ। ठीक है, एम्पावर करें उसे। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे